अब हम आधुनिक भारत के सिलेबस की बातचीत करते हैं। मैं आपको कोई भी बहुत लंबा सिलेबस नहीं दूंगा, मोटा मोटी मैं स्ट्रक्चरर आपको बता देता हूं, क्योंकि आप बच्चे नहीं है कि एक एक टॉपिक लिखो भाई, मुगलों का पतन। आधुनिक भारत के इतिहास कालखंड की जब हम बात करते हैं तो इस विषय को हम पढ़ेंगे के लिए हमारे पास कौन सी सहयोगी पुस्तकें चाहिए, पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। और चाहिए मतलब चाहिए। सहयोगी पुस्तकों में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी का आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में भी नया एनसीईआरटी आने लगा है अब, है ना। तो आप जो लीजिएगा एनसीईआरटी में वो 2025-24-25 वाला एनसीईआरटी लीजिएगा, 24 वाला, ठीक है ना, क्योंकि नए वाले एनसीईआरटी से बहुत कुछ कम कर दिया है, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ए ऑप्शन की, अगर बात करें तो क्लास 8 की एनसीईआरटी, बी ऑप्शन की बात करें तो क्लास 10th की एनसीईआरटी, और सी ऑप्शन की बात करें तो क्लास 12 की एनसीईआरटी। और इसमें भी 3 किताबें हैं, तो इसमें भी आधुनिक वाला लेना है पार्ट 3, क्योंकि प्राचीन मध्यकालीन वाला भी पोर्शन है क्लास 12 में। ये तो 3 एनसीईआरटी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो और क्या लेना है, देखिए एक दूसरा जो पुस्तक है जिसकी हम बात करते हैं वो पुस्तक कौन सी है, स्पेक्ट्रम। मैं चाहता तो और भी कठिन किताबें लिखवा सकता था, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसके लेखक जो है वो कौन है, राजीव अहिर सर हैं। राजीव, और कभी भी लेखक का नाम लीजिए, मैंने कल भी समझाया था आपको, तो याद रखिएगा सम्मान के साथ लीजिए, वो व्यक्ति बड़ा मेहनत से लेखक बनता है। तीसरा जो पुस्तक आपको यहां कवर करना है वो इतिहास का घटना चक्र लेना है। पूरा मिला हुआ घटना चक्र नहीं, सिर्फ इतिहास का अकेले आता है अलग से एक मोटी किताब। क्यों लेना है, क्योंकि इसमें आईएएस से लेकर के पीसीएस तक के सारे सवाल होंगे। यूपी का भी सवाल होगा, एमपी पीसीएस का होगा, झारखंड का होगा, उत्तराखंड का होगा, राजस्थान का होगा, और आईएएस के भी प्रश्न होंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी विषय आप यहाँ पे, ठीक है ये बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, लेकिन आपको पढ़ा इतना दिया जाएगा कि आपसे यूपीएससी वाला भी सवाल यहाँ पे छूटेगा नहीं। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वहां थाउट प्रोसेस अलग होता है, सोचने का तरीका विकसित करना होता है। दैट वी विल ट्राई टू गेट इट डेवलप्ड इन योर क्लास ऑल्सो, है ना। चौथा जो क्वेश्चन किताब आपके पास होनी चाहिए वो किताब होनी चाहिए एनसीईआरटी 360 की बुक, है ना। इसलिए होनी चाहिए, ये हमारी ही किताब है, मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक रहती है हमेशा, जब छपती है खत्म ही हो जाती है। इससे फायदा ये होगा कि इस किताब में 6 to 12 की पेज बाय पेज एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना के दिया गया है। एनसीईआरटी किताब जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि यहां से बनेगा क्या, क्वेश्चन बनेगा क्या। तो इस किताब के अंदर में, इस किताब को जाके दुकानों पर देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा, और मेरे हिसाब से ये आपके पास होना चाहिए। तो ये आपकी सहयोगी पुस्तकें हैं जो आपके काम की हैं। इसके अलावा आपके पास अगर बहुत समय है, मन कर रहा है, इच्छा आपकी प्रबल है, ऐसा होता नहीं है ना, तो उसके लिए आपको सहयोगी पुस्तकों में, चूंकि आपके सिलेबस के अंदर में एक और खंड है जिस खंड को हम कहते हैं बिहार विशेष, है ना, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की पूरे इंडिया में मार्केट के अंदर में एक बहुत प्रोमिनेंट किताब है जिसको हम क्या कहते हैं, इम्तियाज अहमद सर की किताब, है ना। आपके पास होगी भी, पुराना नया खरीदने की जरूरत नहीं है ना, इम्तियाज अहमद सर की किताब। और बाकी एक और किताब चाहिए तो वो किताब आप मत खरीदिएगा, उसका कुछ रेफरेंस का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आपको प्रिंट आउट में दे देंगे, जिससे आपका काम चल जाएगा, है ना। और अगर किसी के बड़े भाई के पास अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, है अगर कोई किताब, तो आप इसमें के दत्ता की किताब ले सकते हैं, जिसको आयोग आजकल इस्तेमाल कर रहा है ना। के दत्ता सर की किताब है, इसका आयोग आजकल खूब, अब इम्तियाज अहमद से क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं क्योंकि सब बच्चा इम्तियाज अहमद पढ़ने लगा है। तो इस वजह से अब जो बिहार स्पेशल के प्रश्न, नए प्रश्न जो आपको परीक्षा में दिख रहे हैं, जो हैरान कर रहे हैं, वो प्रश्न के दत्ता सर की किताब से आ रहे हैं। ये दिखने में बड़े बहुत बड़ा लग रहा है, इतना सारा है, लेकिन ये है कुछ नहीं, ये लंबा वाला लाइन ये ले लिया है, ठीक है। तो ये मानक पुस्तकों का अध्ययन हम क्लास में करेंगे। देखिए, आप अगर किताब नहीं भी खरीदेंगे तब भी हम क्लास में 8, 10th और 12th का बोर्ड पर लगा के हमको जहां पढ़ाना होगा हम पढ़ा देंगे। लेकिन अगर आपके पास होगा तो आपके लिए ये सहयोगी और अच्छा होगा। 50-50, 60-60 रुपए में वो किताब आता है, ये सब आप खरीद लेंगे इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात हम शुरू करते हैं अपनी क्लास के सिलेबस।